इस प्रकार लिख लेता हूँ 12। अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ, आपको 2 का गुणा करना है 1 में, तो 2 एकम कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद इस 2 का करना है ऊपर, 2 एकम 2 और 1 का करना 1 में, तो 1 एकम 1 और ठीक है, तो 2 कितना हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा आपका 3 और ठीक है, और 1 एकम जो हो जाएगा आपका 1। तो ये आपका यही आपका आंसर आ जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निहारिका मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। तो जो मैथ के जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, शॉर्ट फॉर्मूला किस प्रकार उसको करते हैं, जैसे आज मैं आपको लिए मल्टीप्लाई सिखाऊंगा, तो मल्टीप्लाई किस प्रकार करते हैं शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में, वो आज आपके लिए ये सारा टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो देखिए ध्यान से, मैं आपके लिए आज क्या सिखा रहा हूँ, मैथ सेट। तो मैथ जो शॉर्ट ट्रिक है उसके जो किस प्रकार करते हैं हम उसको समझेंगे। तो गुणा करना मैं आपको देखिए सिखाऊंगा, तो गुणा करना शॉर्ट किस प्रकार करेंगे उसको आपको समझना है। तो ध्यान से देखना, आपने बचपन में ही सीखा होगा, जैसे ये लिखा है, जैसे 11 गुणा 12। तो आपने बचपन में इस प्रकार किया होगा कि आपका 2 का 1 में क्या लेंगे, 2 एकम 2 और हो जाएगा आपका 2 एकम 1, और 1 का करेंगे 1 में तो 1 हो जाएगा, और 1 और इस प्रकार आप जोड़ देते हो। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ जाता है। ये तो आपने बचपन में सीखा, लेकिन अब बचपन की बात खत्म हुई, अब यहाँ पर मॉडर्न जमाना आ गया है, तो डिजिटल गुणा करना सीखते हैं। तो मैं आपके लिए आज डिजिटल गुणा लेकर आया हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से आपको समझना है कि मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से आपको समझते चलना है। तो देखिए ध्यान से, मैं आपके लिए किस प्रकार सिखाऊंगा उसको आपको ध्यान से देखना है। जैसे देखिए, मैं 11, ये देखिए ध्यान से 11 और इस प्रकार गुणा लिखते हैं 12। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा ऐसे कैंसिल करके इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। 11 गुणा इस प्रकार मैं लिख लेता हूँ 12। अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ, आपको 2 का गुणा करना है 1 में, तो 2 एकम कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद इस 2 का करना है ऊपर, 2 एकम 2 और 1 का करना 1 में, तो 1 एकम 1 और ठीक है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका, जो हो जाएगा आपका 3 और ठीक है, और 1 एकम जो हो जाएगा आपका 1। तो ये आपका यही आपका आंसर आ जाएगा। वैसे समझना कितना कितना मतलब कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक था, कितना इंटरेस्टिंग है करने में। ध्यान से समझना, मैं आपके लिए क्या समझा रहा हूँ। आपको एक ये पहली बार आपने समझा होगा तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम वही वाली ट्रिक अपना ले तो अच्छा होगा, लेकिन आपको ध्यान से समझना है। मैं आपके लिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ जाए तब बताना। ठीक है, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है, आपको ध्यान से समझते चलना है कि मैं किस प्रकार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको और समझना है ध्यान से। जैसे लिखना है आपको ध्यान से समझना, जैसे 11 और गुणा में लिख लेना है मान लो 13। अब इसका आपको ध्यान से करना है। ठीक है, तो 3 का 1 में करोगे तो 3 एकम हो जाएगा आपका 3। 3 का करोगे 1 में, फिर गुणा करोगे, 3 का 1 में करोगे तो 3 एकम 3, और 1 का करोगे 1 में तो हो जाएगा 1 एकम 1। इनको जोड़ दोगे तो 3 कितना हो जाएगा आपका 4, और 1 का 1 में हो जाएगा, 1 का 1 में करोगे तो हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है गुणा करना। ठीक है, आपको स्टेप में आपको समझा रहा हूँ, स्टेप क्या मतलब है। देखिए पहला स्टेप, जैसे मैं आपको समझाऊं कि ए गुणा बी, और ए बी का गुणा करेंगे हम सी और डी में, इस प्रकार आपको ध्यान से समझ लेना है। तो देखिए पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप ये होगा कि बी का डी में करेंगे, पहले बी का गुणा करेंगे हम किसमें, बी गुणा डी। इस प्रकार पहला स्टेप बनेगा आपका v गुणा b। दूसरा स्टेप क्या बनेगा, दूसरा स्टेप बनेगा e गुणा d, a गुणा d, और इनको प्लस करेंगे c गुणा d, c गुणा हो जाएगा आपका b। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे। इसके बाद थर्ड स्टेप आपका क्या बनेगा, तो थर्ड स्टेप बनेगा वो क्या, c का a में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा c गुणा हो जाएगा आपका a। बस ये तीन स्टेप आपको ध्यान में रख के आपको इनको सवालों को करते चलना। तो देखिए मैं और आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना। तो हो जाएगा आपको मान लो कितना हो जाएगा आपका 14 गुणा हो जाएगा आपका 12। ध्यान से समझना। देखिए 2 का करेंगे हम 4 में, 2 का 4 में करेंगे तो कितनी हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब इसके बाद 2 का करेंगे हम 2 में, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और 1 का करेंगे 4 में तो हो जाएगा आपका 4, तो 4 2 कितना हो जाएगा आपका 6, 1 का 1 में करेंगे तो हो जाएगा आपका। देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही मतलब कुछ ही सेकंड में आंसर आ जा रहा है आपको। मैं अगर आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी इन सवालों की, तो ये तो कुछ ही सेकंड में आपके आंसर आप कुछ ही सेकंड में दे सकते हो। तो मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ आपके लिए कि आपको इनको कम से कम 10-12 सवाल की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप इनकी अच्छी से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप 10 सेकंड में इनका आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं 1-2 और आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझना है आपको। तो देखिए ध्यान से, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, तो ध्यान से समझना। तो देखिए जैसे हम इसको इस पर लगाएंगे कितना, जैसे लिखिए कितना लगा 15, 15 गुणा करेंगे हम कितने में 18 में कर लेंगे। ठीक है, 15 गुणा 18,
तो देखिए 5 का करेंगे 8 में तो हो जाएगा आप 40, तो 40 से क्या आ जाएगा 0 हासिल हो जाएंगे हमारी 4। ठीक है, 8 का करेंगे 1 में तो 8 एकम हो जाएगा आपका 8, और 5 1 में करेंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5। तो ध्यान से समझना है, 8 4 12 और 12 और 5 कितना हो जाता है आपका, तो 5 6 7 हो जाएगा आपका 17। कितना हो जाएगा 17, 17 की आ जाएगी आपकी 7 हासिल आपकी 1 हो जाएगी, और इसका 1 का 1 में करेंगे तो 1 एकम 1 हासिल की तो हो जाएगा आपका 2। आपका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल है, और भी मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना है। देखिए आपका जैसे मान लो कितना करना है, मान लो 21 गुणा जो हो जाएगा, इसको ऊपर करता हूँ, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। देखिए देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है, जैसे कितना, जैसे 60 और गुणा आ जाएगा आपका 60 61 कर लेते हैं, 61 गुणा जो हो जाएगा आपको मान लो 53, इनका करना है। तो 3 का 1 में हो जाएगा तो 3 एकम ये 3 हो जाएगा, 3 का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 का 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। 3 का करेंगे हम 6 में तो कितना हो जाएगा आपका 18, और 5 के 1 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 5। तो देखिए 18 और 5 कितना होता है आपका, 18 और 5 हो जाता है आपका 23, और 18 और 5 23 का आएगा 3, हासिल हो जाएंगी आपकी 2, और हासिल 2 हुई। इसके बाद आपको करेंगे 5 का, 5 का कर देंगे 6 में तो हो जाएगा आपका 30, 30 तो हो जाएगा आपका 32। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है गुणा करना, और भी आपको समझना, और मैं अच्छे से और प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। देखिए मान लो कितना 58 और जो हो जाएगा आपका 37, जो कि यहाँ से तो हो जाएगा 7 8 56, 7 8 56 56 की हो जाएगी आपकी 6, हासिल हो जाएगी आपकी 5। अब देखिए यहाँ से 5 7 35, ठीक है, 5 7 जो हो जाएगा आपका हासिल 5 है आपकी। इसके बाद देखिए 5 5 का 7 में करेंगे तो 5 7 हो जाएगा आपका 35, और 8 8 हो जाएगा आपका 24, और हासिल की 5 और है, इनको हम जोड़ देते हैं। तो देखिए 5 और 5 10 4 14 की 4, और 3 2 5 और 1 6। तो देखिए यहाँ से 64 की आएंगी आपकी 4, हासिल आ जाएंगी आपकी 6, और 5 3 15 15 और 6 कितना हो जाएगा आपका, तो 15 6 21 हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल है आंसर। इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई से आपको बहुत ही ऐसी आपको एक बेस ध्यान रखना है कि आपको पहले इस प्रकार गुणा करना है, पहले इस प्रकार गुणा करना है और इस प्रकार, तो ये बेस ध्यान रखना है। तो देखिए मैंने पहले क्या किया, पहले मैंने इसका इस प्रकार गुणा किया, देखिए इस प्रकार इसका, और फिर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, और फिर इसको इस तरफ ले जाएंगे, इसका ऊपर ले जाएंगे, फिर इसका इस तरफ ले जाएंगे, और फिर इसका इस तरफ कर देंगे। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हो, यहाँ पर इसको ध्यान में रख सकते हैं, आप कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।